आर्मी चीफ अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना। जनरल सईद आसिम मुनीर अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती अहलकारों से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। ISPR। जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। हमारा तो मुकाबला इन सियासतदानों से नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। मेरा पार्टी तीन नस्लों से ये जदोजहद लड़ता आ रहा है। एक शख्स जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, खिलाड़ी या कोई और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। 18वीं तरमीम पर ना साबिक चेयरमैन PTI ने अमल दरामद किया, ना नवाज शरीफ ने। अवाम ने साथ दिया तो 8 फरवरी को नफरत और तकसीम खत्म करके नई सियासत का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, अवाम को उनका हक पहुंचाएंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस लग गया, इंसाफ की उम्मीद है। अवाम को मालूम है कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे। कौम को बताना पड़ेगा इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। उम्मीद है आईनी और कानूनी गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट का मामला। IPP की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। आज मुस्लिम लीग नून की कायम कमेटी के हवाले की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। IPP के गुज़श्ता रोज़ इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीक कर दी गई थी। लाडले और सुपर लाडले की हुकूमत नहीं बनेगी। आइंदा हुकूमत अवाम के वोट की ताकत से बनेगी। मुल्क की सियासत पर 2 खानदानों की उजारादारी है। उन्होंने सियासत को यरकमाल बना लिया। इन खानदानों की सियासत कौम के लिए कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। सिराजुल हक का खिताब। करप्शन केस, फवाद चौधरी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी के सिविल जज गुलाम मुस्तफा ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का फवाद चौधरी को कल मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो की बातों को संजीदा नहीं लेते। बिलावल की तरदीद खुद आसिफ अली जरदारी करते हैं। जब आसिफ जरदारी बोलेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का रद्द-ए-अमल, कहा 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े। मुस्लिम लीग नून को अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। गजा मासूम फलस्तीनियों का मकतल, निहत्ते फलस्तीनियों पर दिन रात बारूद की बरसात। स्कूल, अस्पताल, इबादत गाहें और रहायशी इमारतें मिलियामेट। खान यूनिस, रिफात, जबालिया और दीगर इलाकों पर वहशियाना बमबारी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में 200 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 17,700 हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 48,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। खान यूनिस में घर पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। आलमी बरादरी का एहतजाज और मजम्मत बेसूद। अमरीका की हरदर्मी बरकरार। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को मजीद गोला बारूद भेजने की मंजूरी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हंगामी इख्तियारात के तहत कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को 14,000 टैंक के गोले फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। कांग्रेस को 10 करोड़ 65 लाख डॉलर के गोलों की फरोख्त से आगाह कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा का मौक़िफ़, वाशिंगटन की जानिब से जंगबंदी करारदाद वेटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। हमास को ख़त्म करने के लिए जंगबंदी जारी रहेगी। सेहूनी वज़ीर आज़म की धमकी।
हमास और इसराइली फौज में शदीद झड़पें। इसराइली फौज ने 2 अफसरान समेत मजीद 4 फौजियों को हलाक कर दिया और इस हवाले से तस्दीक कर दी। 2 माह के दौरान हमास के हमलों में 426 इसराइली फौजी हलाक हो गए, 5000 से ज्यादा सेहूनी फौजी जख्मी, 2000 माजूर हो गए, 300 से ज्यादा इसराइली फौजी जहनी तवाज़ुन खो बैठे, 100 फौजी बिनाई से महरूम, जबकि 3000 से ज्यादा हड्डियां तोड़वा चुके गैर मुल्की मीडिया। इसराइली हमले गजा में इंसानी अलमिया, खुराक का शदीद बहरान, खाने पीने की किल्लत के बायस फ़लस्तीनियों का जीना महाल हो गया। शदीद सर्दी में लाखों अफराद बेघर, खैमों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर। गजा की आधी आबादी फाका कशी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल बता दी। 10 में से 9 लोगों को रोज़ाना का खाना मुयस्सर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर इमदादी एहलकार ने कहा कि जंगी हालात ने सामान की तरसील को नामुमकिन बना दिया। गजा में होने वाले कत्लेआम के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन की सेहूनी हुकूमत और काबिज इसराइली अफवाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने अमरीकी हुकूमत को सेहूनी फोर्सेस के कत्लेआम में बराबर का शरीक करार दे दिया। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुजालिम की इंतहा कर दी है। भारत कश्मीरियों की नस्ल खुशी कर रहा है। भारत में अक़लियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मकबूजा कश्मीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका। कश्मीर पाकिस्तान के शरग है। मुशीर बरा इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक का इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। 1971 की पाक भारत जंग में शहीद होने वाले सवार मोहम्मद हुसैन का आज 52वां यौम शहादत। सवार मोहम्मद हुसैन ने जफरवाल और शकरगढ़ के महाज पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। मादरे वतन पर जान निछावर करने पर निशान हैदर से नवाजा गया। गोजर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत की तकरीब। मज़ार पर फातह खानी फूल रखे गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खराज अकीदत। जफरवाल के महाज पर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने तन्हा 16 भारतीय टैंकों को तबाह किया। सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत अफ़वाह पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। ISPR। शुमाली और वस्ती बलोचिस्तान में शदीद सर्दी, कलात में शदीद सर्दी, गैस और बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सकर्दू में पारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया, जबकि लेहा में -11, काला -5, गिलगित में -4, कलात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब में स्मॉग के डेरे, लाहौर का फ़ज़ाई मेयार मुज़र सेहत 198 AQI के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर। लाहौर के बाद कराची में भी स्मॉग का राज। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 112 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त। चेयरमैन सेनेट साजिद संजानी ने सेनेटर शौकत तरीन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। शौकत तरीन ने दुबई में चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में इस्तीफ़ा दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना ने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया था। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन 9 मई के बाद से रुपोश थे।